यार एफएससी और आईसीएस के बाद क्या करूं यार? बीएससीएस करूं, आईटी करूं, एससी करूं या फिर साइबर सिक्योरिटी करूं या फिर दूध बेचूं? समझ नहीं आ रही यार। जो भी करने लगता हूं पता चलता है एआई उसको खा रहा है नमक लगा के। हाँ जी, बहुत लोग परेशान है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड को तो एआई जो है वो टारगेट कर रहा है। तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल जायज है, क्योंकि एआई की वजह से बहुत लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सीएस करना है, आईटी करनी है, या फिर आपने करना है साइबर सिक्योरिटी या फिर डाटा साइंस, या फिर आपने करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जो कोर फील्ड है उसको कहते हैं बीएससीएस, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। और इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। लेकिन यार अगर मैं सीएस करता हूँ तो फिर मैं डेवलपर बन जाऊंगा। तो अगर तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो फिर आपके लिए सीएस है। फिर आती है बीएस आईटी, और इसमें क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर ना एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर आप हबीब बैंक की बात कर लें, उसके अंदर भी आईटी डिपार्टमेंट होता है। तो इस आईटी डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। अब इसमें नेटवर्किंग आ जाती है, हार्डवेयर आ जाता है, और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना है, सारी चीज़ें बीएसआईटी में आ जाती हैं। फिर आ जाता है बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनने का जो प्रोसेस होता है इसको आप हैंडल करते हैं। यानी डेवलपर से किस तरीके से काम लेना है, जो एजाइल मॉडल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करना है, और सॉफ्टवेयर बनाने में कितने लोग लग रहे हैं, कितने आवर्स लग रहे हैं, और किस तरीके से उसको ऑन टाइम डिलीवर करना है। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाती है। ये मुझे नहीं पता था। आप आगे कौन सी फील्ड में जाएंगे, ये पता कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि आपको पहला क्लाइंट या पहली इंटर्नशिप किस चीज़ की मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने बीएससीएस किया था, तो मुझे जो पहली इंटर्नशिप मिली थी ना, वो मिली थी एससीओ की। तो एससीओ के अंदर मैंने 2 साल जॉब की थी। उसके बाद मैंने डेवलपमेंट भी की, फिर काफ़ी चीज़ों में चेंज करता रहा था, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही, क्लाइंट मिलता गया। अब कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब कई बीएसआईटी वाले हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, और कई बीएससीएस वाले हैं जो कंटेंट क्रिएटर बने फिर रहे हैं। समझ रहे हो? अब डाटा साइंस और जो साइबर सिक्योरिटी है, ये बीएससीएस की स्पेशलाइजेशन है। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि ऑनलाइन जितने भी अटैक्स होते हैं हैकर्स की तरफ से, आपने उससे सिक्योर करना होता है सिस्टम्स को। ये बड़े कीमती रिसोर्स होते हैं, और ज़्यादातर रिसर्च के मुताबिक क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो सिक्योर है एआई से। हाँ, अब बात करते हैं डाटा साइंस की। अब जो मेटा है वो किस तरीके से उस बंदे को शूज शो करा रहा है, जो शूज के बारे में बातें कर रहा है, शूज जोन सा है वो लेना चाह रहा है, उसको किस तरीके से पता चल जाता है? उसको डाटा के थ्रू पता चलता है, और उसकी सेल फिर फौरन होती है। ये डाटा बहुत कीमती चीज है। तो डाटा साइंस में क्या होता है कि रॉ डाटा को प्रोसेस करके बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी ऐसी फील्ड में जाएं कि भाई हम एआई से महफूज हों,